नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में ज़िला पड़ता है कोरबा। यहाँ पर एक घर में अचानक से दो लाशें मिलती हैं। घर में लाशें पड़े होने की सूचना मरने वाले का एक दोस्त पुलिस को देता है और उसके बाद वो दोस्त भी शहर से गायब हो जाता है। पुलिस वाले उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात थी कि पुलिस को सूचना देने वाला शख्स, जो कि खुद आकर पुलिस स्टेशन में बताता है कि एक घर में दो लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दोस्त जिसने पुलिस को सूचना दी थी वो खुद ही गायब हो जाता है। वो कौन था? वो कौन लोग थे जिनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और किसने उनको मारा था? मैं सारी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा। कहानी के एंड तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में वासुदेव यादव और उसकी पत्नी शांताबाई रहते थे। वासुदेव यादव की उम्र तकरीबन 66 साल और पत्नी की उम्र 64 साल होती है। वासुदेव को शराब पीने की लत लगी हुई थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहता था। कमल इसका ख़ास दोस्त था और अक्सर वह उसी के साथ बैठकर शराब पीता था। जब दोस्त लोग बैठते, शराब का दौर चलता। किस हद तक शराब पीनी है दोस्तों को पता ही नहीं चलता था और ज़्यादातर समय वासुदेव यादव इतनी ज़्यादा शराब पी लेता कि उसको घर जाने की भी होश नहीं रहती। कमल सतनामी उसको अक्सर घर तक छोड़ने जाया करता था और इसी दौरान कमल की वासुदेव यादव की पत्नी से अच्छी जान पहचान हो जाती है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, कमल की उम्र सिर्फ 38 साल होती है, जबकि वासुदेव यादव की पत्नी शांताबाई की उम्र 64 साल थी। लेकिन फिर भी ये लोग शर्म नहीं करते और आपस में दोस्ती कर लेते हैं। जब भी इन लोगों को मौका मिलता, ये अपनी हवस की आग बुझाने में लग जाते। वासुदेव शराब पीकर बेसुध हो जाता। कमल उसको घर तक छोड़ने जाता और वहाँ पर उसकी बीवी के साथ रोज़ रंगरलियाँ मनाता था। ये इनका रोज़ का काम हो चुका था। वासुदेव इस बात से अनजान था। वासुदेव तो कमल को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था, क्योंकि कमल अक्सर अपने पैसों से ही उसको शराब पिलाता था। वासुदेव कई बार पैसे देने की कोशिश करता, लेकिन कमल दोस्ती का हवाला देकर पैसे लेने से मना कर देता था और शराब पार्टी का सारा खर्च उठाता था। वासुदेव को इतना नहीं पता था कि जो फ्री की शराब वो पी रहा है वो उसको इतनी महंगी पड़ने वाली थी। ये लगभग रोज़ का काम हो चुका था। कमल अपने दोस्त वासुदेव को जमकर शराब पिलाता और पिला पिला कर बेहोश कर देता और उसके बाद उसके घर जाकर उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। 3 दिसंबर की बात है। कमल, महिला का पति वासुदेव यादव और एक अन्य दोस्त वासुदेव यादव के घर से थोड़ी दूरी पर बैठकर शराब पी रहे थे। कमल खुद कम पी रहा था और वासुदेव को ज़्यादा से ज़्यादा पिला रहा था। इससे कुछ देर बाद ही वासुदेव जो है वो नशे में चूर हो जाता है। तो कमल उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, और ऐसा कह के कमल वासुदेव के घर चला जाता है। कमल काफ़ी देर तक वापस नहीं आता। उधर वासुदेव का नशा थोड़ा थोड़ा उतरने लगा था। वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। इसी दौरान उसके मन में थोड़ा सा शक पैदा होता है कि उसका दोस्त भी उसके घर की तरफ गया था, लेकिन काफ़ी देर से वो वापस नहीं आया। इसलिए वो अपने घर में सीधा जाने की बजाय घर के पिछली तरफ से अपने बेडरूम के पास पहुंचता है। वासुदेव यादव का घर दोहरी सड़क पर था। कमरा जो था वो सड़क के साथ ही लगता था। कमरे में होने वाली हर एक हलचल को बाहर गली से कान लगाकर सुना जा सकता था। इसलिए वासुदेव यादव अपने बेडरूम की दीवार के साथ कान लगाकर अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करता है। अंदर उसका दोस्त उसकी बीवी के साथ संबंध बना रहा था और बीवी इस दौरान आ की आवाज़ें निकाल रही थी। वासुदेव जैसे ही दीवार के साथ कान लगाता है, उसको समझते देर नहीं लगती कि अंदर ये दोनों लोग रंगरलियाँ मनाने में जुटे हुए हैं। वासुदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो घर के मेन गेट की तरफ जाता है और मेन गेट खोलकर सीधा ही घर के अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है। कमल को अब लगने लगता है कि उसका भांडा फोड़ चुका है और वासुदेव लोगों को बता देगा
वो वासुदेव को अंदर खींचकर कमरे में ले जाता है और ज़ोर से उसके पेट पर लात मारता है, जिससे कि वासुदेव वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद कमल जो है वो अंधाधुंध उस पर लात और घूंसों से वार करना शुरू कर देता है। घर में इतना हो हल्ला हो रहा था। कमल की 64 साल की प्रेमिका शांताबाई घबरा जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ। अब कमल को लगने लगता है कि महिला के चिल्लाने से आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। वो कमरे को बाहर से कुंडी लगाता है और भागकर अपने दोस्त के साथ, जो कि इन लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, बाहर से बुलाकर लाता है। दोनों दोस्त कमरे के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वासुदेव यादव जो था वो मर चुका था। अब कमल को लगने लगता है कि अगर शांताबाई को जिंदा छोड़ा तो वो पुलिस में जाकर उन दोनों की शिकायत कर देगी। इसलिए कमल अपने दोस्त के साथ मिलकर उस महिला को भी मारने की साजिश रचने लगता है। कमल का दोस्त महिला के पांव पकड़ लेता है और कमल उस महिला का गला घोंट देता है। जब उसको यकीन हो जाता है कि दोनों लोग मर चुके हैं तो दोनों दोस्त अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। घटना के अगले दिन महिला का प्रेमी कमल सर्वमंगल पुलिस स्टेशन जाता है, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था कि कई लोगों ने उसको वारदात वाली रात वासुदेव के घर के पास देखा था। तो उसको लगता है कि जब ये कत्ल का केस खुलेगा तो लोग उसके वारदात वाली जगह के आसपास होने की जानकारी पुलिस को दे देंगे, जिससे कि वो फंस जाएगा। इसलिए वो खुद ही पुलिस के पास जाता है और पुलिस को सारी घटना के बारे में जानकारी देता है। पुलिस स्टेशन जाकर वो कहता है, मैं सुबह वासुदेव को बुलाने गया था, उसकी पत्नी और उसकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। मैं घबरा गया, इसलिए मैं आपको इतला देने के लिए आया हूँ। कत्ल की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। पुलिस वाले लाशों को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मर्डर का खुलासा हो जाता है। पुलिस वाले केस दर्ज करते हैं और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी जाती है। घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरास को चेक करने की कोशिश की जाती है। लोगों से पूछताछ की जाती है। वासुदेव के घर के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा था, इसलिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि कैमरे तो उस लोकेशन के आसपास भी नहीं थे जहाँ पर ये तीनों लोग बैठकर शराब पी रहे थे। जहाँ वासुदेव का घर था उसके रास्ते में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, क्योंकि रास्ता सुनसान था, शहर से दूर था, इसलिए सीसीटीवी कैमरा से कोई क्लू मिलने के चांस नहीं थे। इसलिए पुलिस वाले गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने उस रात कमल को तो नहीं देखा था, लेकिन कमल के दोस्त को उस रात लोगों ने घर की तरफ भागते हुए देखा था। शक के आधार पर कमल और वासुदेव के उस दोस्त को पूछताछ के लिए पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती करते हैं तो वो टूट जाता है और हत्या करने का अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस वाले कमल की तलाश में उसके घर पर जाते हैं, लेकिन कमल घर से फरार हो चुका था। अब कमल की तलाश में पुलिस वाले जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे समाज का कितना नैतिक पतन हो चुका है। एक दोस्त जिसकी उम्र सिर्फ 38 साल होती है, वो अपने दोस्त की पत्नी जो कि उम्र में उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 64 साल जिसकी उम्र थी, वो उसके साथ ही अनैतिक संबंध बनाने में लगा हुआ था। और वासुदेव जो कि कमल को अपना जिगरी दोस्त समझता था, उस पर भरोसा करता था, जब उसको अपनी पत्नी और कमल के बीच रिश्तों का पता चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है। वो सारी दुनिया को चीख चीख कर बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता उसकी हत्या कर दी जाती है। तभी कहते हैं दोस्तों कि यारी दोस्ती घर से बाहर ही होनी चाहिए, यार दोस्त घर से बाहर ही होने चाहिए। शराब पीने का अगर इतना ही शौक़ था वासुदेव को तो वो घर में बैठकर अकेले भी पी सकता था, लेकिन जिन लोगों के साथ वो मौज मस्ती करता रहा वही लोग उसके परिवार के ख़त्म होने की वजह बनते हैं। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।